अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक पॉइंट का भी हम डिस्कशन करेंगे कि इस स्कोर कार्ड में जो सारे पॉइंट है उसको भरने के लिए किस तरह का डेटा हमें चाहिए। जैसे पहला है सेल अचीवमेंट। अब सेल अचीवमेंट में पहला रिमार्क्स में मैंने बहुत सारे पॉइंट डाले हैं जो आपको समझना है कि सेल अचीवमेंट अगर 94% हुआ है तो उसके पीछे हमने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं और क्या क्या काम किया है। सबसे पहला है बिलियन आर्टिकल वर्किंग। तो मैं एज ए जोनल हेड मैं ये देखूंगा कि मेरे 42 स्टोर में पूरे महीने में कितने बिलियन आर्टिकल पे काम हुआ है। बिलियन आर्टिकल का रिपोर्ट आपको दे दिया गया, सबमिट किया जा चुका है, वो मंथ स्टार्ट में जुलाई में दे दिया गया था। तो सपोज मेरे रीजन में 1 लाख आर्टिकल बिलियन है, सारे 42 स्टोर मिला के 1 लाख आर्टिकल बिलियन है। तो मैं यहाँ ये प्रेजेंट करूंगा मानसू सर के सामने कि 1 लाख आर्टिकल में स्टोर में कितने आर्टिकल पे वर्किंग हो गया। अब कंबाइन जब मैं करूंगा सारे स्टोर का तो निकल के आएगा कि 20,000 आर्टिकल पे मैंने काम किया है जुलाई महीने में। अब 20,000 बिलियन आर्टिकल में कई तरह का एक्शन हुआ होगा। जैसे स्टोर ने बहुतों का डीआर रेज किया होगा आपके अप्रूवल के बाद, बहुत सारे बिलियन आर्टिकल का कापा सेरा 2 के लिए जीआरटी भी किया होगा। तो ऐसे करके 20,000 आर्टिकल पे कितने आर्टिकल पे एक्शन टेकन हो चुका है। तो उसमें ये निकल के आएगा कि जी स्टोर वाइज निकल के आएगा कि सारा स्टोर मिला के 5,000 आर्टिकल कापा सेरा 2 के लिए जीआरटी हो गया है। तो 20,000 में 5,000 आर्टिकल उस स्टोर से जीआरटी हो गया, तो 5,000 आर्टिकल कम हो गया स्टोर से। 5,000 आर्टिकल पे डीआर रेज किया स्टोर ने और आपने चेक करके अप्रूव करके उस पर डिस्काउंट लगा के स्टोर पे डिस्काउंट फ्लो कर दिया, जो कि डीआर की रिपोर्ट भी है हमारे पास। और उसके बाद आएगा कि जितना डीआर हमने लगाया, अब 20,000 में कितना 10,000 आर्टिकल पे एक्शन हो गया, 5,000 हमने कापा सेरा 2 में जीआरटी कर दिया क्योंकि डिस्काउंटेड स्टोर है, और 5,000 आर्टिकल हमने डीआर लगा दिया, नहीं डिस्काउंट लगा दिया। तो 20,000 में टोटल 10,000 आर्टिकल का एक्शन हो गया। तो एक महीने में मैं ये दिखाऊंगा कि कम से कम 10% आर्टिकल, 1 लाख आर्टिकल था जिसमें से 10,000 आर्टिकल पे मेरा एक्शन हो गया, ठीक है। और बाकी जो 10,000 है उसमें ये होगा कि किसी का डिस्प्ले ठीक नहीं होगा तो आपने डिस्प्ले ठीक कराया होगा। कई सारा आर्टिकल ऐसा होगा कि लगाना था 10 पीस, आपने लगा स्टोर ने 20 पीस 50 पीस लगा रखा था, उसको आपने फ्लो पुट अवे करा दिया होगा। तो ऐसे करके 4,000 5,000 10,000 आर्टिकल पे क्या हुआ होगा, स्टोर का एक्शन हुआ होगा, जो कि आप उसी सीट में जो स्टोर आर्टिकल वर्किंग कर रहा है उसी सीट में रिमार्क्स अपडेटेड होगा, वो हमें दिख जाएगा। तो ओवरऑल मेरा 20% आर्टिकल पे अगर वर्किंग होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 20,000 आर्टिकल इस महीने जब मैं देखूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। बिलियन आर्टिकल 20,000 कम हो जाएगा। तो इस तरह का जैसे मैं रीजन का बनाऊंगा, जोन का बनाऊंगा, वैसे रीजन का सुशील और अर्जुन बनाएगा, और क्लस्टर मैनेजर बनाएंगे, और सेम स्टोर का स्टोर मैनेजर भी ऐसे ही बनाएगा। स्टोर मैनेजर के लिए और इजी है, उसकी खुद की वर्किंग सारी सीट उसके पास है। स्टोर से जब सारा ये वर्किंग हो जाएगा तो क्लस्टर का वही कंपाइल होकर क्लस्टर मैनेजर का बन जाएगा, क्लस्टर मैनेजर का बन जाएगा तो रीजन का अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। और मेरे लिए तो टॉप टू बॉटम भी हो जाएगा और बॉटम टू टॉप भी हो जाएगा। मेरे पास तो रिपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं तो ऊपर से ही बना लूंगा, लेकिन आप लोग को तो नीचे से वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ डेटा लेके काम आपका नहीं चलेगा, तो आपको वर्किंग भी दिखाना पड़ेगा। डिटेल्स रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि रहेगा रिमार्क्स के साथ, और सबका समरी शीट मैंने दे रखा है, बिलियन आर्टिकल का भी समरी शीट दे रखा है, तो बिलियन आर्टिकल का समरी शीट भी अपडेट होना चाहिए। इसी में मैंने लिखा है सी आर्टिकल वर्किंग कि मंथ स्टार्ट में जुलाई में आपको शीट दी गई हर स्टोर का, किसी के स्टोर में 5,000 आर्टिकल, किसी के स्टोर में 2,000 आर्टिकल। उन्हीं आर्टिकल में 2 तरह का वर्किंग था, एक था कि आर्टिकल का स्कैनिंग, सी आर्टिकल का स्कैनिंग, और दूसरा था कि जो डिस्प्ले में है सी आर्टिकल वो क्यों नहीं बिक रहा है उसका वर्किंग। तो जैसे ही आप पहला देंगे कि भाई बनारस है, बनारस में अगर 2,000 आर्टिकल सी है
तो वो स्कैन किया होगा पूरे महीना में। अब मान लो कि 2000 में 1000 आर्टिकल उसने स्कैन किया हुआ है, तो आपको पता है कि 1000 आर्टिकल मेरा डिस्प्ले में है, ठीक है। और दूसरा वर्किंग है, अब 1000 आर्टिकल स्कैनिंग में आ गया तो 1000 डिस्प्ले में, और पूरे महीने में सी आर्टिकल कितना बिका है वो रिपोर्ट आपको बता देगा। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि पूरे महीने में 1000 आर्टिकल आपका डिस्प्ले है और पूरे महीने में आपका 500 आर्टिकल बिका है, ठीक है, यानी 50% आर्टिकल आपका लिक्विडेशन हुआ है। तो आपको आर्टिकल लिक्विडेशन भी पता चल जाएगा। अब इसमें मैं ये देखूंगा, जैसे विलेन वाला में भी, विलेन वाले में मैं क्या देखूंगा कि 42 स्टोर में सबसे कम कंप्लायंस किसका है। विलेन आर्टिकल तो सबको दिया गया है, तो 42 स्टोर में जब मैं देखूंगा तो स्टोर का एक बजट है कि किसी को विलेन आर्टिकल 1000 मिला है, किसी को 2000, किसी को 1500, और सबका फिर कंप्लायंस आएगा। तो उसमें मैं ये देखूंगा कि 42 स्टोर में पता चलेगा 12 स्टोर ऐसा है जिसका कंप्लायंस सबसे कम है। उसमें ये निकल के आएगा कि कई स्टोर तो ऐसे हैं जिन्होंने विलेन आर्टिकल पे वर्किंग ही नहीं किया है, कई स्टोर ऐसे निकल के आएंगे कि जिन्होंने वर्किंग तो किया है लेकिन उस पर कोई एक्शन टेकन किया ही नहीं। तो वो मेरे लिए गैप हो जाएगा, यहाँ जो गैप फाउंड है वो मेरे लिए गैप हो जाएगा कि इन स्टोर्स में विलेन आर्टिकल की वर्किंग नहीं हुई है और इन स्टोर ने विलेन आर्टिकल की वर्किंग तो करी है लेकिन कोई एक्शन नहीं किया। एक्शन मीन्स जैसे कोई सी आर्टिकल मतलब कापासेला 2 में जीआरटी कर दिया या डीआर रेज किया, या और भी खुद अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या एक्सेस पीस ज़्यादा अगर डिस्प्ले कर रखा है 001 में तो उसको वापस पुट अवे करना। तो इस तरह का जो वर्किंग था उसने एक्शन नहीं लिया है, ये आ जाएगा। फिर उसके आगे होगा एक्शन प्रपोज कि फिर मुझे क्या करना है, ये आपका एक्शन होगा ताकि इन स्टोर्स में भी और बाकी स्टोर्स में भी इस महीने कंप्लायंस बढ़े और कोई इस तरह का इनएक्टिविटी ना निकले कि किसी ने काम ही नहीं किया है, ठीक है। इसी प्रकार से सी आर्टिकल का भी होगा। सी आर्टिकल का जब मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा कई स्टोर ऐसा निकल के आएगा कि सी आर्टिकल का एक भी पीस बिका ही नहीं है, या बिका है तो बहुत कम बिका है। फिर निकल के आएगा कि सी आर्टिकल का स्कैनिंग, कुछ स्टोर ने तो सी आर्टिकल का स्कैनिंग तक नहीं किया है, कुछ ने तो उसका वर्किंग जो करना था वो भी नहीं किया है। डिस्काउंट रिवाइज करवाओगे ना कोई। अब सी आर्टिकल का वर्किंग में ये था कि डिस्प्ले में है लेकिन बिक नहीं रहा है, तो कारण क्या हो सकता है भाई, डिस्काउंट के बाद भी महंगा है, या ऐसा है कि 30% में नहीं बिक रहा है तो आप रिवाइज डिस्काउंट प्रपोज करेंगे कि जी 50% कर दो, पर 50% में नहीं बिक रहा है आप प्रपोज करेंगे 70% में बेचने के लिए। कुछ ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं जो 1000 रुपया का हो लेकिन फिजिकल कंडीशन या मतलब 100 रुपया में भी बिकने लायक नहीं है, और वो स्टोर क्या करता है ना, डर से लगाता नहीं है कि यार 1000 का है, अगर मैं 100 रुपया लगा दूंगा तो तुरंत पूछा पाछी शुरू हो जाएगा। पर अगर नहीं बिक सकता तो उसको 100 रुपये में लगाना ही होगा, और आपके पास तो वर्किंग है सी आर्टिकल का, आप उसमें प्रपोजल डालेंगे कि फोटो डाल रहे हैं खींच के, तो उससे समझ में तो आ जाएगा कि इसकी कंडीशन कैसी है। और ऐसे एक्सेप्शन केसेस में आप अपने क्लस्टर में से रिटेल प्लानर से बात कर भी सकते हैं कि सर ये 1000 का है, 100 रुपये में जा रहा है, आप देख लो, जो इसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है। तो इससे क्या होगा, कल को अगर इस पर इंक्वायरी भी होती है तो हम सब पहले से ही अवेयर होंगे। एक्सेप्शन केसेस तो हमें भी पता होना चाहिए और स्टोर को भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से विलेन आर्टिकल के अलावे विलेन मेजर कैटेगरी का वर्किंग, पिछले 1 महीने से लगातार विलेन मेजर कैटेगरी का हम वर्किंग कर रहे हैं कि स्टोर में कितने ऐसे मेजर कैटेगरी हैं जो विलेन है, जिनका विलेन मेजर कैटेगरी का पूरा भेजा हुआ है पहले से ही कि जो स्टोर फ्लोर से 50% से भी जिनका कम अचीवमेंट है, तो हमने वो सीट भी भेजी थी विलेन मेजर कैटेगरी की, उसकी पूरी वर्किंग, कितने स्टोर ने वर्किंग किया है और कितने ने उस पर एक्शन किया है और कितने कितने मेजर कैटेगरी पे एक्शन किया है, ठीक है। और एक्शन इसमें विलेन मेजर कैटेगरी में कई प्रकार का है, साइज का है कि साइज का आपका कंट्रीब्यूशन का गैप है तो वो आपने करवाया होगा, आपको एमबीजीआर का होगा, एक ही कलर का होगा माल फंसा हुआ, एक ही साइज का माल फंसा हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जो स्टोर में आपके पास वर्किंग आया हुआ है और बहुतों का उसमें आपने एक्शन टेकन भी करवाया है। तो वो सारा प्रूफ में ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होगी। तो ये 4-5 पैरामीटर मैंने बताया कि ये 4-5 पैरामीटर है। इसके अलावे और भी शायद लिखा है मैंने, क्या दिमाग में, इसके अलावे एलोकेशन का एल्गो ठीक करना, पिकिंग का एल्गो ठीक करना। जैसे पिकिंग में अभी
निकल के आया था कि कापासेड़ा में एक आर्टिकल का 54 पीस का एक दिन में पिकिंग आया था, जबकि हम स्टोर को कह रहे हैं, एक सेकंड हेलो, हाँ, जैसे कि इसमें बताया था कि एक ही आर्टिकल का 54 पीस पिकिंग आया, और सेम टाइम हम स्टोर को कह रहे हैं कि आधा एरोड से ज़्यादा आपको लगाना ही नहीं है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं आधा एरोड से ज़्यादा नहीं लगाना, और दूसरी तरफ हम पिकिंग दे रहे हैं 54 पीस का, सेम आर्टिकल, एक ही आर्टिकल का। और मजे की बात ये कंटिन्यूअस हो रहा है और मैक्सिमम स्टोर इसको नहीं रेज करता है। एक कापासेड़ा है जो डेली इस बात को रेज कर रहा था, तब जाकर ये करेक्शन हुआ क्या, इसमें जो वायर है उन्होंने मैनुअल एमबीक्यू दे रखा था और वही एलोकेशन ने चढ़ा रखा था, और उसी के बेस पे वो माल जब भी हो रहा था, जा भी रहा था और पिकिंग भी हो रहा था, वही एलोकेशन भी हो रहा था ऐसे, और स्टोर में जाने के बाद उसका पिक भी हो रहा था, और पिक हो रहा था तो स्टोर को अब आगे लगाना मजबूरी, क्योंकि और यही आर्टिकल का जब वो पुट अवे करता था तो फिर पिकिंग आ जाता था। फिर न्यू आर्टिकल पे भी यहाँ एक अलगो लगा हुआ था कि न्यू आर्टिकल आएगा अगर तो एक साइज या एक कलर में भी आएगा तो उसका एलोकेशन हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारे आर्टिकल जो एक साइज या एक कलर या एक के बावजूद स्टोर में चलेगा, तो वो भी करेक्शन हुआ है। तो इस तरह से जैसे कोई भी इशू स्टोर में आया है और हमने उसको सोल्व किया है, और स्टोर ने अगर इस तरह का इशू भी हाईलाइट किया है तो वो भी उसकी एक हिट है, ठीक है। और आपने क्लस्टर के लिए अगर इस तरह का इशू सॉल्व किया है तो वो उसको सेल से सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा भाई। तो खुशहाल के नाम पे तो ये जाएगा। इसके साथ साथ खुशहाल के स्टोर में ही ये चीज़ पकड़ के लाया था कि जो साइज वाला टी शर्ट का था कि टी शर्ट में बड़े साइज ही बचे हुए हैं, लगातार उसकी पिकिंग भी, हाँ, और छोटे साइज है नहीं। तो उसके बाद साइज का कंट्रीब्यूशन को चेक करने का काम शुरू हुआ, तो अभी जो सीट है वो भी फाइनल करके हमें देनी है। तो मतलब इस तरह से प्लानिंग में हमने कोई भी चीज़ ठीक किया है, एलोकेशन में कुछ भी ठीक किया है, स्पेस प्लान हो या सेल प्लान हो, तो वो भी हमारे सेल पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सही माल जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका सेल पे इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा एक्सेस साइज का हमने जीआरटी करवाया है, वो भी हमारा सेल पे इम्पैक्ट करेगा। यार एक्सेस स्टॉक अगर स्टोर में पड़ा हुआ है और वो जीआरटी करते हैं तो तभी तो दूसरा माल वहां जा पाएगा। तो सबके क्लस्टर से कोई ना कोई स्टोर से एक्सेस साइज का, एक्सेस स्टॉक का जीआरटी बन रहा है, वो यहाँ बताएगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा वेटेज ही इन्हीं सब पॉइंट का है। आप ये मत करना कि हलवाली में बस खाली कहानी लिख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजों का रिपोर्ट, वर्किंग समरी रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए कि आप ये दिखा सको कि सर ये मैंने किया है, ठीक है दादा। तो मोटा मोटी मैंने देखो ब्रीफ कर दिया है कि इसमें कई चीजें अपने और भी, जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए लिख के दिया, सैंपल मैंने ये बना के दिया। जैसे एक मैंने इसमें ये भी लिखा है कि हाँ, एक ये भी था कि एट्रिशन इस महीने काफी हाई था, इस महीने एट्रिशन काफी हाई था। तो जाहिर सी बात है अगर स्टोर मैनेजमेंट में आपका गैप होता है तो उसका भी सेल पे इम्पैक्ट आएगा। तो और इस महीने काफी एट्रिशन हाई था, तो ऐसे केस में अगर आप रिटेन करने में कामयाब रहे हैं या छोड़ने के बाद वैकेंट पोजीशन को भरने में तुरंत कामयाब हुए हैं तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट है। अगर किसी के क्लस्टर में 5 एएसएम छोड़ के गया है और उसने जुलाई में ही 5 का रिक्रूटमेंट भी कर लिया है तो जाहिर सी बात है ये उसको बहुत बड़ा हिट है। नहीं तो 1 महीना 2 महीना तक ये गैप रह सकता है। टोटल जो गैप है मैंने वो भी लिखा है, हर पोजीशन का है, चाहे हेड कैशियर है या डीसी, एएसएम सबका लिखा है। तो उसमें कितना जुलाई में वैकेंट हुआ और कितना मैंने हायरिंग कर लिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कोई हायरिंग नहीं कर पा रहा है तो वो मेरे लिए आगे गैप में हो जाएगा कि भाई अगर मेरा क्लस्टर है और मेरे क्लस्टर में इतना गैप वैकेंट था